बागेश्वर के प्रमुख उद्योगपति व सामाजिक कार्यकर्ता दलीप सिंह खेतवाल ने पर्वतीय क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि पहले से ही पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित थे। उसके बाद कोरोना महामारी ने युवाओं के रोजगार के अन्य सभी अवसर भी छीन लिए हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को युवाओं को रोजगार दिए जाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार करना होगा। उनका मानना है कि युवाओं के सामने रोजगार के अवसर नहीं मिलने के कारण युवा वर्ग आत्मघाती कदम भी उठा रहे हैं। यहाँ बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता दलीप सिंह खेतवाल बीते कई सालों से पहाड़ के युवाओं को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। जरूरतें से ही सब कुछ कराती है साहब। अपनी जन्मभूमि, अपनी देवभूमि को छोड़ना कौन चाहता है। प्रवासियों के इसी दर्द को बयां करते हुए मैं कुछ लाइन आपके सामने रखना चाहता हूँ। न जाने हम कैसे नजर आते हैं, थकन ओढ़कर जब हम घर जाते हैं। दीवारें आकर निपटती हैं मुझसे, हम जो पसीने से तरबतर नजर आते हैं। कभी लगता है सांस बहुत बाकी है, हम गिनते हैं जब जब मर जाते हैं। चौखट लागते ही उम्मीद जगड़ती है, फिर टूटते हैं इतना कि बिखर जाते हैं। रोजगार की खातिर हम शहरों के हो गए, जहाँ के हैं नहीं वहीं के नजर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, उत्तराखंड दशकों से पलायन के मार झेल रहा है। यहाँ पर रोजगार के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए दशकों से बहुत बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है। लेकिन आज कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन के चलते ही सही, लेकिन एक अवसर आया है कि हम अपने गांव को, अपने पहाड़ को, अपनी जन्मभूमि को, अपनी देवभूमि को बचा सकते हैं। क्योंकि सारे लोग प्रवासी गांव की तरफ को लौट चुके हैं। लेकिन इस अवसर को यहाँ फलीभूत करने के लिए मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को गांव में ही रोका जाए, और वो तभी संभव है जब हम उन्हें प्रॉपर सुविधाएं देकर, उनके रोजगार को इस्टेब्लिश करके, उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देकर उनको प्रमोट करें। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सरकार का है, और मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि उनको प्रॉपर रूप से बेसिक सुविधाएं जैसे कि सड़क, बिजली, नेटवर्क की सुविधा प्रदान की जाए। क्योंकि जहां एक और हम बात करते हैं शहरों की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की, जो अपना सारा सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, तो वहीं हमारे पहाड़ में नेटवर्क तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो स्वरोजगार की बात हम कहां से कर सकते हैं। हमें अपने पहाड़ के छोटे से स्वरोजगार को उस लेवल तक ले जाना होगा। देखो, वैसे भी पहले से रोज़गार तो बहुत कम स्कोप मिला था रोज़गार के लिए, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये इसका स्तर था बहुत बड़ा हो गया है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे प्रवासी जितने भी थे, जो बाहर प्रवासी थे, वो घरों को आ चुके हैं। लेकिन घरों में उनके पास पहले से कुछ नहीं था, शिक्षा व्यवस्था ख़त्म थी, और रोज़गार की वजह से वो बाहर गए हुए थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी, तो इस वजह से वो बाहर गए थे। लेकिन अब वो वापस घरों में आ चुके हैं, तो उनकी स्थिति बहुत ही गंदी हो गई है। अभी जैसे आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मनरेगा है। चलो, गांव में थोड़ा बहुत मनरेगा की वजह से उनको सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन नगरों में इसकी मनरेगा की सुविधा बिल्कुल ख़त्म है। मैं चाहता हूं कि मनरेगा सुविधा नगरों में भी होनी चाहिए। दूसरी स्थिति, जो उन्होंने उद्योग या अन्य तरह के जो फंडिंग गवर्नमेंट उनको देना चाह रही थी, जो प्रवासी बाहर से आए हैं, उनके लिए जो मद उन्होंने उपयोग में रखा हुआ है, तो उस मद में क्या हो रहा है कि वहाँ से फाइलें तो पास हो जा रही है, लेकिन जो भी पैसा है वो बैंकों की ओर से अटक जा रहा है। और इस वजह से वो जो प्रवासी हैं, वो घरों में अन्य तरह के रोजगार भी जो करना चाहते हैं, उद्योग अगर खोलना चाहते हैं, तो उनके पास कोई पैसा नहीं है, जिस कारण वो पूरी स्थिति को सुधार नहीं पा रहे हैं। उनकी स्थिति बदहाल होती जा रही है। हमारे क्षेत्र में आप देख लीजिए, हमारे क्षेत्रों में रोजगार के इतने विकल्प हैं, लेकिन जो हमारी सरकार है वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। हम ही को देख लीजिए, इतने सालों से हम लोग डिग्री कर रहे हैं, हमारे लगभग एमए कंप्लीट होने वाला है, उसके बावजूद भी हमारे पास कोई रास्ते हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सरकार वैकेंसीज नहीं दे रही है। थोड़ा बहुत वैकेंसीज भी आती है तो उसमें घोटाले हो जाते हैं। और जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनकी तरफ से भी हमारे रोजगार सुविधा के लिए कोई सवाल नहीं उठाया जाता है, बस छोटी छोटी चीज़ों से वो पूरा कर देना चाहते हैं। लेकिन जो अहम मुद्दा है रोजगार का, और रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। आज पूरी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, नगरों में तो चलो
कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर स्थिति ऐसी हो चुकी है, अगर युवा वहाँ पर रहता है कुछ दिनों के लिए और तो भुखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। देखो, एक बात है, सरकार ने सीधे से एक, जैसे हम पहले उत्तर प्रदेश था वैसे उत्तराखंड राज्य बना, तो लखनऊ से कोई स्कीम पास हो जाती थी वो भी कागजों में होती थी, और वैसे ही सेम वो पोजीशन क्या हो गया उत्तराखंड में भी होगी। देहरादून से एक कोई भी योजना लागू हो जा रही। अभी बेरोजगारी के बारे में सरकार ने कहा कि बेरोजगार को जो है लोन दे दो, बहुत वहाँ से कह दिया कि मुख्यमंत्री जो है उस स्वरोजगार योजना में उनको कह दो। आप अगर बैंक में जाइए कि बैंक उनको जो बेरोजगार हैं उनको चप्पलें घिस गई, वहाँ से तो उद्योग विभाग ने तो लोन पास कर दिया, सारी योजनाएं पास कर दी, लेकिन बैंक तो उनको लोन देगा नहीं भाई, जब तक उनकी गारंटी चाहिए ना उनको। तो हमारे जो भी प्रवासी लोग आए ना उनको गारंटी सरकार देना कि हम तुम रोजगार लगाइए, हम तुम्हें लोन की गारंटी देते हैं। अब वो गारंटी कहाँ से लाएंगे भाई, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और न इस पर कोई विधायक जी बोल रहे हैं, न पूर्व विधायक बोल रहा है, न मुख्यमंत्री बोल रहा है, न पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और फिर दूसरी बात, जहाँ तक आप रोजगार की बात करते हैं, उद्योग जब तक बड़े उद्योग यहाँ नहीं लगेंगे तब तक यहाँ कोई रोजगार नहीं बनेगा। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत संसाधन है। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर सरकार का मन सच्चा मन, अगर वो सरकार करना चाहती है तो हमारे पास जो पिरूल है, जो हमारे पास लीसा है, जो हमारे पास लकड़ियाँ हैं, जो हमारे पास खड़िया है, उसी पर आधारित उद्योग सरकार अपने बड़े उद्योग घराने को लाए। और अब रोना क्या है, जमीन का रोना है। देखो, सेशन की न्यूज़ में एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ साहब, आप गहराई से सोचिए। सरकार कहती है हमारे पे ज़मीन नहीं है, क्योंकि कोर्ट और ये जो है पर्यावरण इतना बड़ा मुद्दा है कि वह कहीं हमारे पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन शिटकुल हमारे पास कैसे खुलेंगे, इसको तो सरकार ने ये बातें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे विधायक जी ने ये बातें जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना चाहिए। देखिए, शिटकुल जब तक पहाड़ों में नहीं बनेंगे, शिटकुल तब तक पहाड़ों में नहीं बनेंगे, तब तक यहाँ उद्योग नहीं लेंगे। शिटकुल कैसे बनेंगे, पत्रकार महोदय मैं आपको बता रहा हूँ, सीजन न्यूज़ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ से टेहरी में चले जाइए, और टेहरी के अंदर डाम भी बना है। टेहरी डाम के अंदर जो है बहुत बड़ा जो है वो बना है, आपके क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड उसका जो है एक क्या बना है, बिजली पावर हाउस बना है। और आप कश्मीर में जाइए, गंगटोक में जाइए, बड़े बड़े जो है टनल बने हैं, इतने बड़े टनल बने, हजारों किलोमीटर नहीं सैकड़ों किलोमीटर के टनल बने हैं। ऐसे ही टनल उत्तराखंड में शिडकुल बनना चाहिए। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के हर जिलों में बड़े पहाड़ हैं हमारे पास। दिल्ली में आप देखेंगे मेट्रो चल रही है, टनल के अंदर चल रही है। आप राजीव चौक में जाइए कि कई किलोमीटर में जो है मेट्रो चल रही है, उसके ऊपर जो है सारी बिल्डिंग है वो है। क्या ऐसे टनल यहाँ नहीं बन सकते पहाड़ में? यहाँ क्या नहीं हो सकता है? अभी आप देहरादून से वहाँ रेल आ रहे हैं, ऋषिकेश से ले रहा है, वो भी तो टनल में जा रही है। जब तक आप उद्योग की अगर सही आप कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे विधायक जी से निवेदन करना चाहते हैं हम, कि जब तक यहाँ टनल की व्यवस्था नहीं होगी, भाई 1-1 किलोमीटर के टनल तो बनाइए आप। आखिर तो सारी टेक्नोलॉजी है भैया आपके पास। जब टेक्नोलॉजी ऐसे टनल बनने चाहिए, तब उसमें जो है सारे जो है उद्योग का एक शिडकुल बनेगा, तो उसमें सारे उद्योग लगेंगे। 1 किलोमीटर में क्या नहीं हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। और ज़मीन भी ज़मीन ही बच जाएगी, ज़मीन में कोई नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। खाली अंडरग्राउंड तो बनाना है टनल को, तो ऐसे तो उद्योग लगेंगे हमारे पास। और माननीय विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ मैं, बलवंत सिंह भूरा जी हमारे 2 बार विधायक बन गए, मंत्री जी हैं, मंत्री भी रहे, तो हमने तो उनको निवेदन करना चाहते हैं कि मंत्री जी आप जो है, जो हमारी यहाँ पर 60-70 जो हमारे माइंस वाले हैं, अगर खाली माइंस का ही पिसाई का काम कर दीजिए, आप खड़िया पीसने का काम करते, तो कम से कम 400-500 परिवारों को रोजगार मिल जाएगा। अगर 400-500 परिवार, एक परिवार का एक मिल गया तो वो अपने परिवार को पाल लेगा। तो ये भी तो उद्योग का एक बहुत बड़ा चार्ज है, इस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उनको क्या कहते थे, उनको लाइसेंस ही दे रहे हैं, और वो खड़िया को कहाँ बेच रहे हैं, हल्द्वानी बेच रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ से पलायन होगी। वो तो कोई इस बात को सोच नहीं रहा कि उद्योग का परिभाषा कोई नहीं सोच रहा। आज डीएम साहब के पास हर आदमी जो है उद्योग के लेके रोजगार दो करके एक ज्ञापन ले आ रहे हो, तो डीएम साहब ने तो पूछना चाहिए कि रोजगार कैसे दिया जाएगा। आपने कह तो दिया भाई, उनको जानकारी भी तो नहीं उद्योग कैसे होने चाहिए भाई।
इतने सालों से जो है जब हमने उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई लड़ी थी हमारे पूरा उत्तराखंड वालों ने, चाहे वो कोई भी पार्टी का था, उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई थी उसमें यही लड़ाई थी, जल, जंगल, जमीन और जवानी की बात थी। वही हमारा मुद्दा था। जब उत्तर प्रदेश से हम उत्तराखंड में आए, हमारे तो मुद्दे वही है भाई, उसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। आज भी लड़के जो ही बाहर ही जा रहे हैं, कोई बिल्कुल उसमें एक रत्ती भर भी कहीं पर भी वो नहीं कर रखा इन्होंने, वही कर रहे हैं, बस हो गया उनका। हाँ, यहाँ किसका भला हुआ? विधायकों का भला हुआ, यहाँ किसका? मंत्री का भला हुआ, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री का, पूर्व मंत्री, इन्हीं का भला हो रहा है और बाकी किसका भला हो रहा है। और दूसरी बात, एक इसमें सबसे बड़ी बात क्या आएगी, जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी और सामंजस्य, मुख्यमंत्री और विधायकों का सामंजस्य ही नहीं बन रहा है, क्योंकि उनका आपसी ऐसा एक वो बन रहा है कि वो उनकी बात को नहीं मानते। ये तो बड़ा हुआ है। ये मैं आपको अब ये बात तो मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ, इसमें एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता कि मेरे प्रशासन में जो 16 साल उन्हें उत्तराखंड में वो प्रशासन अधिकारी बने, वो रहे बड़े अधिकारी, और उत्तर प्रदेश में रहे मैडम। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मुझे जब उनके पास मैं जाता हूँ, उन्होंने कहा कि यहाँ जो मुख्यमंत्री और जो विधायक है और जो यहाँ मंत्री है वो एक काम के नेता है। मैंने कहा सर ये बात को आप कहिए और इसको आप किताब लिख रहे हैं, ऐसा किए। उन्होंने कहा यार ऐसा खेतबाजी मैं नहीं करता हूँ मैडम, अगर उनकी किताब में लिख के दो ना, मैंने कहा सर मैं इसमें छापूंगा तो इनकी सारे कपड़े उतर जाएंगे। उन्होंने कहा जो ये विधायक और जो मंत्री हमसे काम कराते हैं ना, वो क्या इनकी क्या मंतव्य होता है वो हमको बताया करते हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है इस बात। तो ये तो कोई कही नहीं रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इनको तो सट्टे बट्टे लगे हैं इनके पास। और आपको मैं भाई जो एक बार अब ये बताइए कि उसको कोई भी रोजगार की बात करता है, आज जो विपक्ष में होता है वो रोजगार की बात करने जाता है, और जो सत्ता में होता है फिर रोजगार की बात वो भूल जाता है। ये कहाँ का वो न्याय है बताइए ना। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है ना उत्तराखंड। ये तो यहाँ का जनमानस को कोई पता ही नहीं कि यार रोजगार, भाई यहाँ सबसे बड़ा धंधा तीन ही चीज में बताइए, फोकस कीजिए आप, किसी में फोकस मत कीजिए। लीचे पर फोकस कीजिए, खड़िया पाउडर पर फोकस कीजिए, तिरुल पर फोकस कीजिए और लकड़ी पर फोकस कीजिए। अरे इसी पर कर लीजिए और बात को छोड़ दीजिए। और तो बिल्कुल मैं मान नहीं सकता हूँ। अब पर्यटन पर जो है, पर्यटन में जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल हम जो है हवाई जहाज चलाएंगे, मतलब वो चलाएंगे, ये क्या कहता है आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा चलाएंगे। तो आज तक वो हेलीकॉप्टर सेवा हवा में है, कहीं पर चला? खुद मुख्यमंत्री जी अगर आना होगा तो हेलीकॉप्टर में आ जा रहे हैं, और आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर नहीं है। तो पर्यटन आएगा कैसे? दिल्ली से पर्यटन को जो है लाने के लिए तो समय, किसके पास आजकल समय नहीं है। अगर इनके पास हेली सेवा होती तो ये जगह जगह हेलीकॉप्टर सेवा भी होती तो हमारा पर्यटन बहुत बढ़ता है। आज सारे होटल बंद हैं बताइए। कुछ लोगों को तो कोविड के में जो बन गया अस्पताल में उसका काम चल रहा है, बाकी तो ये व्यवसाय तो सब खत्म हो गया, लेकिन उनको तो चला। लेकिन बाकी पर्यटन के माध्यम से गाड़ियाँ का देखो क्या हाल है, आज सारे लोग बेरोजगार है। आज केमू का हाल देखिए, आज जो है जितने भी गाड़ियाँ टैक्सी वाले सब बेरोजगार है। ये कोई सोच ही नहीं रहा है इसके बारे में, क्या होगा इनके बारे में। बस अभी सरकार ने कह दिया कि हमारे पास हाँ ये है आपदा है, इसको हम जानते हैं, ये दुनिया की ये सबसे बड़ी आपदा है। लेकिन आपदा के साथ हमने अपने जनमानस को भी बचाना है। उनको कैसे बचा पाएंगे हम? उनको भी तो बचाना है, वो भी तो बहुत जरूरी बातें हैं। ये बातें भी तो होनी चाहिए। कल भी आभार व्यक्त करता हूँ, और जो यहाँ के हमारे जो नेता हैं वो भी इसको देखें, और उनको भी मैं जो है एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि इस बात पर आप ध्यान दें, और सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।